एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसे कि आप जानते होंगे, हम अपने चैनल पर रामचरितमानस की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 15th एपिसोड है, जिसमें हम बालखंड की 15th हेडिंग कंप्लीट करेंगे। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद तथा प्रयाग महात्म्य। ये जो संवाद है ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसमें कुछ सब हेडिंग्स आएंगी। मतलब याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में बेसिकली जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि राम जी जो रामायण में है, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया है, और जो राम जी शिव जी भजन करते हैं जिनका, वो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, वो बताया जाएगा इसमें। और इसी संवाद में सती माता का यज्ञ, दक्ष जी के यज्ञ में जाना, भस्म होना, और पार्वती माता का दोबारा जन्म होना, उनका विवाह होना शिव जी से, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि सावन की शुरुआत हो रही है, तो सावन की शुरुआत के साथ साथ शिव जी और पार्वती जी के विवाह की भी शुरुआत यहाँ पर हो रही है रामचरितमानस में। तो आप ध्यान लगा के याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद सुनिए और समझिए। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब रघुपति पंद पंक रहु हे धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि बरे कर मिलन सुभग संवाद। मैं आप श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी को नमस्कार कर और उनका प्रसाद ग्रहण कर मैं याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी, दो महान मुनियों के बीच के संवाद को शुरू कर रहा हूँ। भारद्वाज मुनि बहि त्यागति नहीं, राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुधाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारद्वाज मुनि हैं वो प्रयागराज में रहते हैं और वो श्री राम जी के लिए उनके मन में बहुत प्रेम है। मतलब श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना वो इस प्रकार करते हैं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की करता है। माघ मख रगत रवि जब होई, तीर्थ पतहि अब आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मुनिषियों के समूह और सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मकर राशि में जब सूर्य आता है, जब राशि परिवर्तन होता है, तब सभी लोग जो देवता हैं, दैत्य हैं, किन्नर हैं, वो सभी तीर्थ राज जाते हैं प्रयाग में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने। पूज्य ही माधव पद जल जाता, पर सही अखह बटु हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी महादेव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो त्रिवेणी घाट पर प्रयाग में श्री भारद्वाज जी का आश्रम है, वो सभी प्रकार के जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनके लिए एक स्वर्ग है तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ तहार होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा, मजहि प्रात समेत उत्साह, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भारद्वाज जी का आश्रम है, वहां पर सभी मुनि श्रेष्ठ सुबह सुबह पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद सभी का समूह मिलकर श्री राम जी की कथाओं का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि बर नहीं, तत्व विभाग, कहे भक्ति भगवंत के, सुजंत ज्ञान विरागा। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य
से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। जब वो सभी मिलकर समूह में बैठते हैं तो वो वेदों का ज्ञान करते हैं, कथाओं का ज्ञान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज न आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई, आनंद मकर मज गब नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही मकर का महीना आता है, मतलब राशि परिवर्तन होता है, तो माह के महीने में पूरे महीने भर जितने भी मुनिश्रेष्ठ आते हैं वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं और उसके बाद जब उनका एक महीना पूरा हो जाता है तो स्नान करके अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम निह सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी ऋषि पूरे मकर भर पूरे महीने वहां रहे और उसके बाद स्नान करके अपने अपने आश्रमों को लौट ही रहे थे। तभी भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने आश्रम में ठहरने को कहा। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुण्यत आसन बैठारे। करी पूजी मुनि सूजस बखानी, बोले अति पुण्यत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी का सुयश वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। यहाँ पर बताया जा रहा है कि याज्ञवल्क्य जी का स्मरण कर मतलब उनको रोक लिया था भगवान जी का स्मरण कर भारद्वाज जी ने, और वहां रोकने के बाद उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, जैसे ही एक गुरु का एक भगवान का किया जाता है। उनके चरण धोए, उनको अच्छे आसन पर बैठाया, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन कराया और उसके बाद उन्हीं के चरित्र का वर्णन किया भारद्वाज जी ने। और उसके बाद भारद्वाज जी बोल रहे हैं, नात एक संशय बड़ मोरे, करगत दे तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जो न कहो बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा सुंदर संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय है और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रह जाता हूँ। तो यहाँ पर भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक संदेह है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ, परंतु मुझे ना लाज आ रही है कहने में, और दुख होगा अगर मैं नहीं कह पाऊंगा। लाज इसलिए आ रही है कि कभी आप ये ना सोचने लगो कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ या मैं आप पे संदेह कर रहा हूँ, और लाज और दुख इसलिए हो रहा है कि अगर मैंने आपसे नहीं पूछा तो मैं अज्ञानी ही रह जाऊंगा। संत कही असि नीति प्रभु श्रुति, पुराण मुनि गाव होई न बिमल विवेक, उर गुर सन किए धुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि अगर कोई अपने गुरु से छिपाव करता है, मतलब अगर हमारे मन में कोई बात है और हम अपने गुरु से कह नहीं रहे हैं, उसे छिपा ले रहे हैं, तो हमारे मन में निर्मल ज्ञान कभी नहीं आ सकता। ये बात भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैंने सुनी है, तो इसीलिए मैं आपसे अपना संदेह दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरेहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम पर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम के असीम प्रभाव का गान किया है।
यहाँ पर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, यही सोचकर मैं जो अपना संदेह है आपको बता रहा हूँ। आप ज्ञान के दाता हैं, सभी वेद आपकी मुट्ठी में है, तो इस संदेह का निवारण आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज आप मेरी बातों को सुनिए और इसका संदेह का निवारण कीजिए। तो यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम की असीम कृपा है, मतलब राम नाम बहुत सुना है, बहुत है लिखा हुआ उसमें। तो उसी से रिलेटेड भारद्वाज जी को क्वेश्चन करने वाले हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, खासी मरत परम पद लहही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भारद्वाज मुनि कह रहे हैं कि सभी जितने भी मुनीश्वर हैं या जितने भी शिव जैसे जितने भी ऋषि मुनि वगैरह हैं, वो सभी राम नाम का चिंतन करते हैं, और यहाँ तक कि शिव जी भी राम नाम का ही चिंतन करते हैं। और शिव जी द्वारा जिस काशी का निर्माण हुआ है, जहाँ पर मृत्यु के पश्चात मतलब मरने के बाद सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उस काशी ने परम पद को प्राप्त किया है। यहाँ पे भारद्वाज जी ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कंप्लीट होगी। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु प्रथु तो ही कहीं भुजाहि कृपा निधि मोहि। हे मुनि रज, वहां भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज जी पर दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है, कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। यहाँ पर भारद्वाज जी मुनि कह रहे हैं कि मुनिराज, वह नाम जो प्राप्ति हुई है काशी को पदम पद की, वो भी श्री राम नाम की ही महिमा से मिला है, क्योंकि शिव जी भी तो श्री राम जी का ही चयन करते हैं, उन्हीं का ही भजन करते हैं। तो वो वही पूछ रहे हैं कि वह राम कौन है, और वो उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर मेरी से कुछ गलती हो जाए क्वेश्चन में, तो उसकी क्षमा मैं मांगता हूँ, और मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मेरे संदेह का निवारण भी कीजिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी विरहु दुख लहु अपारा, भयउ रोसुरन रावण उमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। यहाँ पर श्री राम जी की कैटेगरी डिवाइड की हुई है कि एक राम जी तो मैंने सुने हैं और पूरे संसार में व्यक्त हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं और सीता माता के पति हैं। यहाँ पे कैटेगरी बताई है। सेकंड कैटेगरी, प्रभु सोई राम की अपर कोहु, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। यहाँ पे भारद्वाज मुनि कह रहे हैं कि एक प्रभु श्री राम वो हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक प्रभु राम वो हैं जिनका शिव जी चयन करते हैं अपने ध्यान मुद्रा में। तो ये राम एक ही है या इनमें कोई अंतर है, ये मुझे बतलाइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नात विस्तारी, जाग बालिक बोले मसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। यहाँ पर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जिस भी कथा से मेरे मन में जो संदेह है वो दूर हो सकता है, आप मुझे वही कथा बताइए। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं कि आप प्रभुताई को, श्री राम जी की प्रभुताई को जानते हैं। कैसे जानते हैं वो आगे वो बताएंगे। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम हरि मैं जानी, चयहु सुने राम गुण गुणा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से
श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि तुमने मन वचन और कर्म से श्री राम जी की भक्ति की है, तो उसी भक्ति के कारण तुम श्री राम जी को और अंदर से जानना चाहते हो, तभी तुमने ऐसा प्रश्न किया है। तुम बहुत ही ज्ञानी और समझदार हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश साला, राम कथा काली का कराला। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। हे बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जो हमारा बड़ा भारी ज्ञान है, अज्ञान है, वो महिषासुर राक्षस है, और श्री राम जी की जो कथा है उस राक्षस को नष्ट करने वाली माता कालिका जी हैं। तो अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, वो सुनो। तो यहाँ पर इसी वजह से सती माता का आगे अनुरोध आएगा, मतलब ये जो 15 हेडिंग है वो यहाँ कंप्लीट होती है। 16 हेडिंग में हम समझेंगे सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेत। ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो ये याज्ञवल्क्य जी के ही संवाद और भाद्र जी के संवाद के बीच में ही आ रही है, उसके सब हेडिंग आप इसे मान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।